स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आप में से जितने भी लोग भारत में रहते हैं, आप सभी ने देखा किस तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ रही थी जनवरी के महीने में। ऐसा लग रहा था कि ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन अचानक से जिस तरीके से फरवरी के महीने में टर्न अराउंड हुआ है, जिस तरीके से गर्मी आई है, इसमें कोई शक नहीं था कि बहुत वर्षों के बाद इतना वार्मेस्ट महीना देखने को मिल रहा है फरवरी के मंथ में, क्योंकि फरवरी यूजुअली वो विंटर के मंथ में ही काउंट किया जाता है। और ये बात कल सिद्ध हो गया जब IMD के द्वारा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा बताया गया कि 122 सालों में, जी हां 122 ईयर्स में सबसे वार्मेस्ट फरवरी था। ये आप देख सकते हो, इंडिया फील्स द हीट हॉटेस्ट फरवरी रिकॉर्डेड सिंस 1901। तो इसको डिटेल से जानेंगे, साथ ही साथ आगे आने वाले समय में यहां पर हीट वेव की बात क्यों कही जा रही है, क्या होगा आगे, काफी कुछ जानने को, इसका इंपैक्ट क्या होगा वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। चलिए डिस्कस करते हैं यहां पर। लेकिन उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट खबर, देखिए स्टडी IQ जो है कई सारे कोर्सेज लॉन्च किया है। अगर आप यूपीएससी का इस साल का एग्जाम दे रहे हैं, प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं 28 मई को, तो ये वाला जो बैच है प्रीलिम्स क्रैक करने का, उसके अंदर एडमिशन लेने की आखिरी डेट है 3 मार्च। इसके अंदर 200 से भी ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस होगी। अगर आप 2024 या फिर 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सभी कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि 2025 वाले बैच में आपको 1500 से भी ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस होगी। और ये बैच दोस्तों 5 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, या फिर 3 मार्च से, मतलब परसों से हमारा जो यूपीएससी EPFO का बैच है। आप में से कई लोग जो यूपीएससी का एग्जाम लिखते हैं वो बैकअप लेकर चलते हैं EPFO के लिए, बहुत ही अच्छा पोस्ट होता है। तो यहां पर आप इसको देख सकते हैं, ये परसों से स्टार्ट हो रहा है। जो भी आपको कोर्स लेना है स्टडी IQ पर, हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर यूज करिए कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन ऑल दीज कोर्सेज जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हो। इसके अलावा और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखो, एक तो बात हमें यह समझना है कि जो हम हर महीने प्रतिदिन जो अलग अलग टेम्परेचर्स नापा जाता है, उसकी शुरुआत कब से हुई थी? उसकी शुरुआत हुई थी 1901 में। तो IMD का यह कहना है कि जब से यहां पर इसका रिकॉर्ड रखा गया है 1901 से लेकर अभी तक इतना ज्यादा गर्मी फरवरी के महीने में कभी भी नहीं पड़ा। और इसीलिए बोला जा रहा है कि 122 सालों में पहली बार इतना ज्यादा गर्मी पड़ा है फरवरी के महीने में, जो कि एक विंटर मंथ कहलाया जाता है। यहां पर मैं अगर आपको बताऊं तो जो मैक्सिमम डे टेम्परेचर है, दिन के समय क्या होता है कि टेम्परेचर हाई हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है। तो मैक्सिमम जो नॉर्मल टेम्परेचर होता था जितना, उससे 1.73 डिग्री सेल्सियस पूरे देश भर में ज्यादा देखने को मिला है। अगर हम नाइट की बात करें, जो मिनिमम टेम्परेचर होता है, तो नॉर्मल जो एवरेज मिनिमम टेम्परेचर होता है उससे ज्यादा 0.8 डिग्री सेल्सियस देखने को मिला था। मतलब कि यहां पर सबसे ज्यादा गर्मी फरवरी के महीने में 1901 से अभी तक देखने को मिली है। यह आप देख सकते हो कि पिछला जो इसका रिकॉर्ड था वो था 2016 में, जब 29.48 डिग्री सेल्सियस ये एवरेज टेम्परेचर फरवरी के मंथ में देखने को मिला था। और उसको भी अब तोड़ दिया गया है और आप देख सकते हो 2023 में ये सबसे ज्यादा हो गया है विथ 29.54 डिग्री सेल्सियस। ये मैं दिन की बात कर रहा हूं। फिर नाइट वाला भी आप देख सकते हो, यहां पर नाइट में जो 2023 का मिनिमम जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो 5th नंबर पर है। लेकिन ये वाला 122 सालों में ये वाला जो डे वाला रिकॉर्ड है वो आपका टूटा है। फिर यहां पर अगर हम बात करें कि पूरे इंडिया में कौन से जगह पर सबसे ज्यादा यहां पर बदलाव हुआ है, तो वो है आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया। जी हां, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहां पर जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे 3.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा, जी हां सोच के देखिए, 3.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा टेम्परेचर हुआ है। सेंट्रल इंडिया में भी वहां पर हुआ है और वो सेकेंड वार्मेस्ट फरवरी बन गया है सेंट्रल इंडिया का। वहां पर जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है फरवरी के महीने में, एवरेज नॉर्मल टेम्परेचर, उससे 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हुआ है इस बार के फरवरी के महीने में। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि इतनी ज्यादा गर्मी अभी अगर फरवरी के महीने में पड़ रही है तो आगे आने वाले समय में क्या होगा? और यहां पर IMD ने कह दिया है साफ साफ कि आगे आने वाले महीने में, एटलीस्ट अगले 3 महीने में, मार्च, अप्रैल और मई, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। कई जगहों पर आपको हीट वेव्स दिखने को वाले हैं और ऑब्वियस सी बात है इसकी वजह से एक बड़ा जो इंपैक्ट होता है वो है क्रॉप डैमेज। मतलब कि जो अनाज होता है, गेहूं होता है, उसकी जो हार्वेस्टिंग होती है उस पर एक बड़ा संकट आने वाला है। यहां पर बताया जा रहा है कि 31 मई तक जो बाकी के पहले के रिकॉर्ड्स हैं वो भी टूटने को देखने को मिल सकते हैं। ये सारी चीजें जो सीनियर साइंटिस्ट हैं IMD में, उनके द्वारा यहां पर बताया गया। फिर इसके अलावा आपको देख सकते हो बताया जा रहा है कि मार्च के महीने की अगर हम बात करें, जो आज से मार्च का महीना स्टार्ट हुआ है,
उसमें देश भर का अगर हम आंकड़ा देखें तो लगभग ज्यादा ही रहेगा। मतलब कि पूरे देश में ये आप देख सकते हो, ये मार्च महीने का प्रिडिक्शन लगाया गया है। और स्पेशली यहां पर अगर आप देखोगे ना, ये जो सेंट्रल इंडिया हो गया, जो ईस्टर्न इंडिया पूरा हो गया, फिर जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, सबसे ज्यादा मार्च के महीने में अगर गर्मी पड़ेगी, जो बदलाव होगा वो आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया यूजुअली क्या था कि थोड़ा सा जो है कोल्डर में देखा जाता था, लेकिन जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हुआ है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऊपर काफी बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। और फिर पेनिनसुलर रीजन जो एक ऐसा रीजन है, यहां पर जो बिलो नॉर्मल आपको टेम्परेचर देखने को मिल सकता है। मतलब कि जितना टेम्परेचर नॉर्मली होता है उतना ही टेम्परेचर आपको पेनिनसुलर रीजन में देखने को मिलेगा, लेकिन बाकी जगहों पर, इंडिया के बाकी पार्ट्स में नॉर्मल से ज्यादा अबव टेम्परेचर मार्च के महीने में देखने को मिलेगा। और इन सब का कारण यह है क्योंकि जो रेनफॉल है वो यहां पर थोड़ी सी कमी रहेगी। मतलब कि जितना रेनफॉल होता है वो नॉर्मल के आसपास ही रहेगा। और रेनफॉल की जब हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नॉर्मल से बिलो रहेगा, ठीक है। तो इसी की वजह से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो रेनफॉल है वो आपका कम रहेगा। इसी की वजह से वहां पर सबसे ज्यादा गर्मी लोग महसूस करने वाले हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये सारे कारण क्या है। देखो, फरवरी का महीना स्पेशली अगर हम बात करें तो यहां पर बताया जा रहा है कि फरवरी के महीने में थोड़ा सा आंधी तूफान आता था, थोड़ी सी बारिश होती थी। ये जो सारी चीजें नदर्न इंडिया साइड में होती थी वो नहीं हो पाया। इसका एक मेन कारण है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको पता होगा कि यूरोप के पास ये जो पूरा एरिया है, यहां पर नदर्न अफ्रीका, यूरोप, यहां पर मेडिटेरेनियन सी है, वहां से मॉइस्ट एयर जो है, जो मॉइस्ट एयर है वो भारत की तरफ आता था और उसकी वजह से काफी बारिश भी देखने को मिलती थी। वो फरवरी के महीने में अभी तक उतनी देखने को नहीं मिली है। इनफैक्ट आप देख सकते हो, बताया जा रहा है कि देश के 717 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें से सिर्फ 110 डिस्ट्रिक्ट में ही नॉर्मल रेनफॉल हुआ है और बाकी के डिस्ट्रिक्ट में नॉर्मल रेनफॉल नहीं हुआ है। फिर इसके साथ साथ यहां पर जो गुजरात वाला एरिया है वहां पर कुछ एंटी साइक्लोनिक फॉर्मेशन हुआ था, जिसकी वजह से बाकी के नदर्न इंडिया में यहां पर प्रॉब्लम हुआ। फिर महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, वहां पर भी जो सी ब्रीज है, मतलब जो हवा चलती है समुद्र से, वो भी उतनी नहीं आ रही थी, तो वहां पर भी काफी गर्मी देखने को मिल रही थी। ये सारे कारण बताए जा रहे हैं। फिर इसके साथ साथ क्वेश्चन ये भी है कि इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है। देखो, वीट क्रॉप स्पेशली क्या हुआ है कि अभी ये जो इतना ज्यादा हॉट वेदर अभी आ गया है अभी फरवरी के महीने में, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ गई है। अब क्या होता है ना, सरकार देखती रहती है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ रही है तो ये साफ साफ दिखाता है कि गर्मी पड़ रही है, लोग अभी से ही एसी चालू करना स्टार्ट कर दिए हैं। इसको देखते हुए जो फार्म मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, उन्होंने यहां पर एक पैनल का गठन कर लिया है ताकि इसका वीट के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, गर्मी की वजह से वीट क्रॉप के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। क्योंकि पिछले साल मैं आपको बता दूं कि सबसे हॉटेस्ट मार्च रहा था पिछले साल, और इसकी वजह से क्या हुआ था कि भारत के अंदर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ग्रेन वीट का प्रोडक्शन, वो उतना नहीं हो पाया। और इसी की वजह से यहां पर हमें एक्सपोर्ट भी लाना पड़ गया था, बैन लगाना पड़ गया था एक्सपोर्ट के ऊपर, क्योंकि रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस साल भी अगर बहुत ज्यादा गर्मी अगेन पड़ जाती है मार्च के महीने में, तो जो प्रोडक्शन है वीट का उसके ऊपर इंपैक्ट आएगा। और अगेन इसकी वजह से भारत के अंदर और भारत के बाहर यहां पर अगेन वीट की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। भारत, याद रखिएगा, सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना जब हम गेहूं की बात करते हैं तो। और लोअर आउटपुट की वजह से पूरे विश्व भर में जो प्राइसेस हैं बढ़ेंगे। अब आपको पता ही है कि जब प्राइस बढ़ा है, इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो रेट को बढ़ाते हैं तो अगेन जीडीपी कम हो जाती है, तो ओवरऑल पूरे इकोनॉमी पे इंपैक्ट आता है। कंक्लूजन यही है दोस्तों, देखिए 2015 से अगर हम देखें तो जो भारतीय राज्य हैं उसमें जो टोटल संख्या है भारतीय राज्यों की जहां पर हीट वेव्स होता था वो संख्या लगभग 12 के आसपास थी। 12 राज्यों में हीट वेव्स होता था, लेकिन 2020 आते आते 5 साल के अंदर यह संख्या 23 राज्यों तक पहुंच गई है। इसी से आप समझ पाएंगे कि कितना ज्यादा हीट वेव हो रहा है। पावर प्लांट यहां पर सही से काम करते रहे, कोयला सही से आता रहे, इसके लिए फुल कैपेसिटी पर काम करने के लिए कहा गया है मिनिस्ट्री के द्वारा। और साथ ही साथ अभी रिसेंटली न्यूज स्टडी आया था कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसकी वजह से मिलियंस ऑफ पीपल जो भारत और पाकिस्तान में हैं वो यहां पर रिस्क में हैं। वहां पर ग्लेशियर लेक्स पिघलने से जो फ्लडिंग है उसकी समस्या भारत और पाकिस्तान आपको याद होगा पिछले साल कितना ज्यादा तबाही मचाया था, आज भी जूझ रहा है पाकिस्तान उस फ्लड की वजह से। तो ये सब कुछ था। आई होप कि इसके बारे में सब कुछ आपको जानने को मिल गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के शुरुआत से लेकर अभी तक जो ओशियन सरफेस वाटर है उसमें जो एसिडिटी है
वो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है लगभग, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। कोई भी कोर्स आपको लेना हो स्टडी आईक्यू पर, ईपीएफओ, यूपीएससी 2024-25 या फिर इस साल का प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए, यूज कोड अंकित लाइव। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।